मैं चंद्रशेखर के साथ रिलेशनशिप में हूँ। फिर आपने ही कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 शादी की थी। स्टार्टिंग में तो मुझे पता नहीं था कि चंद्रशेखर की शादी हो गई है। उन्होंने मुझे हम्म। बताया ही नहीं। बहुत बाद में पता चला जब हम बहुत डीप रिलेशनशिप में जा चुके थे, वो भी और मैं भी। मैंने तो एक हाँ। गरीब चंद्रशेखर को पसंद किया था। जो नुकसान हम्म। होगा, मेरी बहनों की शादी नहीं होगी ना, ज्यादा से ज्यादा मेरी शादी नहीं होगी। ये लड़ाई हम्म। आत्मसम्मान की है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इस पे इतना ही कहूँगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पे महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही है, मैं कोर्ट में कहूँ। मध्य प्रदेश के इंदौर की छोटी और तंग गलियों से निकलकर स्विट्जरलैंड में अपनी पहचान बनाने वाली तथा यूएनए जाकर अपनी बेबाकी से बात रखने वाली, बाहर यानी विदेश पीएचडी करने वाली रोहिणी गावरी इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं। चर्चा के वजह सोशल मीडिया कुछ पोस्ट उन्होंने जो किए हैं, समाज में निडरता से काम कर रहे हैं। भीम आर्मी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो कि नगीना के सांसद भी हैं, उनको लेकर कई सारे उन्होंने पोस्ट किए हैं, कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि आरोप में महिला उत्पीड़न का आरोप भी लगाया गया है। ये कई सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर भी चल रहे हैं। हालांकि हाल ही में चंद्रशेखर आज़ाद का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। काफ़ी समय के बाद इस मामले पर आज़ाद ने चुप्पी तोड़ी है। पहले आपको बताते हैं रोहिणी गावरी की आप बीती, जिसमें वे खुद आज़ाद पर आरोप लगा रही हैं। फिर आज़ाद के इस पूरे मामले पर आए बयान को भी सुनेंगे। देखिए, मामला मैं ऐसा पहली बार नहीं है, 2 से 3 बार मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। और इसका हम्म। पेन क्यों है, इसके पीछे की वजह भी मैं बताना चाहती हूँ कि विमेन हम्म। राइट और विमेन डिग्निटी का सवाल है। किस तरीके से हम लोग यहाँ तक पहुंचे। मैं खुद मध्य प्रदेश सरकार की स्कॉलरशिप से यहाँ पर पढ़ने आई हूँ। मुझे स्कॉलरशिप मिली थी हम्म। 1 करोड़ की। उसके बेसिस पे मैं यहाँ पीएचडी फिनिश करी। मैंने अपनी पीएचडी की, साथ ही साथ मैंने यूएन में भी भारतीय मुद्दों पर बात रखी है। अब ये सारी जर्नी में कहाँ पर, वो कहते हैं ना कि अच्छाई के साथ बुराइयां भी हमारी जिंदगी में आती रहती हैं, और बहुत सारे पेन और चीजें, इट्स लाइक पार्ट ऑफ लाइफ। तो हम्म। 2021 से मैं चंद्रशेखर के साथ रिलेशनशिप में हूँ, और उसके बाद हमने बहुत से अप्स एंड डाउन साथ में देखे सारी, क्योंकि हम्म। 2021 में तो उनका पॉलिटिकल करियर उतना ज्यादा हाइप पे नहीं था। वो खुद भी एक हम्म। बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो वहां से ये सब कुछ एक जर्नी आईएलओ फाउंडेशन, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुद्दे पर चर्चा हुई। उसको लेकर ये सारी चीजें शुरू हुई। अब वो एक इमोशनल कनेक्शन सारी जैसे नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है, वो स्टार्ट हुआ। लेकिन बाद में जब मुझे ये चीजें समझ में आई, क्योंकि 3 साल में तो सब चीजें ठीक ही है कि हम लोग रह रहे थे, और बहुत सारी, क्योंकि हमारा रिलेशन सामाजिक आंदोलन के लिए ज्यादा था, क्योंकि हम लोग हम्म। दोनों ही बहुजन मूवमेंट, अम्बेडकर मूवमेंट के लिए काम कर रहे थे। तो हमारी जर्नी में ये सारी चीजें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। तो वो सब चीजें होती रही। लेकिन कुछ दिनों के बाद, उनके सांसद बनने के 6 महीने पहले से ही उनका बिहेवियर चेंज होने लगा। उसको लेकर मैं काफी परेशान हुई और डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि एक वक्त जिस इंसान की डिसीजन मेकर बनी हुई थी, हर एक चीज, पॉलिटिकल डिसीजन से लेकर सामाजिक डिसीजन, हर एक चीज में एक रोल प्ले कर रही थी, वो अचानक क्या हुआ जब हम हम्म। दोनों इस तरीके से रिलेशनशिप में आए, और आपने ही इस चीज को बड़ी बड़ी बातें की कि बाबा साहब अम्बेडकर का के आंदोलन को चलाना है। फिर आपने ही कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 शादी की थी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बाद में ये चीजें इतनी क्लैरिटी के बाद आना शुरू हुई, क्योंकि स्टार्टिंग हम्म। में तो मुझे पता नहीं था कि चंद्रशेखर की शादी हो गई है। अगर पता हम्म। होता तो शायद इस रिश्ते की कभी भी शुरुआत होती ही नहीं, क्योंकि जितनी वेल एजुकेटेड लड़की मैं यहाँ स्विट्जरलैंड में रह रही हूँ, मैं क्यों अपने सिर पर इस तरह का कलंक लेती, जो ऑलवेज अपने पेरेंट्स का इतना नाम सम्मान मान बढ़ाया है, उसको हम्म। लेकर करने वाली लड़की वो एक ऐसी सिचुएशन में क्यों आती। तो हम्म। यहाँ यहाँ पर ये सारी चीजें हुई, और उसी को लेकर एक विरोध है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि जब जजमेंट होती है ना, तो पूरा देश, पूरा समाज औरत को जिम्मेदार ठहराता है। मेरी लड़ाई उस एक सोच के लिए है कि वाई मी, क्यों, क्योंकि मैं महिला हूं तो सारे एलिगेशन मैं झेलूंगी, सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में। आज इतना मैंने व्यक्तिगत जीवन में इस ब्लेम को झेला है कि मैं शादी भी नहीं करना चाहती हूँ,
क्योंकि मेरा जीवन अब अंधकार में हो जाएगा, क्योंकि मैं क्यों आंसरेबल बनती रहूं हर एक बार सिचुएशन में। फिर उसको छोड़ के जब मैं सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आई, मैं भी बहुजन मूवमेंट के लिए काम करना चाहती हूँ। देश के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए हमने जन पावर फाउंडेशन बनाया, लेकिन वहां पर उस सफर में भी कठिनाइयां आने लगी, तो मैंने अपनी अपनी बात खुल के रखी कि इस तरह की चीजों में, जजमेंट में औरत को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैं वही बात रख रही हूँ कि एक आदमी के ऊपर 10 आरोप लगाए जाए लेकिन उसको मसीहा माना जाएगा हमारी सोसाइटी में, लेकिन अगर एक महिला जिसने 99% अपनी जिंदगी में सारी चीजें अच्छी की है, कोई एक ऐसा गलत एलिगेशन उसकी पूरी जर्नी में नहीं लगा, एक गरीब परिवार से उठ के स्विट्जरलैंड तक पहुंची, यूएन तक गई, लेकिन उसके एक डिसीजन की वजह से उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उसका अपमान किया जाता है, तो वो व्यक्तिगत तो द्वंद झेल ही रही है अपनी जिंदगी का, सार्वजनिक भी जीवन उसका इतना मुश्किल हो जाता है। तो मैं वही बात समाज के सामने रखना चाहती हूँ और रख रही हूँ। शुरुआत में तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं लंबे समय तक, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला तो मेरे आत्मसम्मान की बात, क्योंकि मैंने अपने फादर का इंदौर में, अगर आप एक बार भी पूछोगे, मेरे पापा की बहुत रिस्पेक्ट है, मैंने हमेशा उनकी रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए काम किया है, तो वो मेरे ऊपर एक बहुत, और हम 3 बहनें हैं, बड़ी बहन जो करती है उसका असर 2 छोटी बहनों पे, तो मैं इस फैसले के खिलाफ हो चुकी थी। लेकिन जब देखा कि फिर चंद्रशेखर ने इस पूरे रिलेशन को सामाजिक मोल्ड कर दिया कि नहीं नहीं, हमारा रहना साथ जरूरी है, और जो मेरी शादी हुई है वो एक समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मैंने कभी उस शादी को रिस्पेक्ट नहीं दी, सार्वजनिक रूप से उस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया, और किसी को भी, मुझे ही नहीं, सोसाइटी में किसी को भी 2022 के इलेक्शन जो योगी जी के खिलाफ वो लड़े, तब तक किसी को नहीं पता था कि चंद्रशेखर मैरिड है। तो वो चीज वहां से चल के फिर उन्होंने बहुत ज्यादा पॉलिटिकल, फिर एक के बाद एक चुनाव आते रहे, हम तैयारियों में लगे रहे। अब हर एक चीज में उनकी मीटिंग से लेकर उनका एजेंडा फिक्स करना, उनकी स्पीचेस लिखना, मैंने अपनी पीएचडी की स्टडीज के साथ यहाँ अकेले रहकर इस पूरे आंदोलन में इतना डिवोशन दिखाया, उनके काम में, उनकी जर्नी में, उनकी राजनीति में। लेकिन फिर अचानक ऐसा होता है कि 3 साल बाद जब उन्हें लगा कि मेरी सक्सेस अब करीब है, मैं नहीं जानती कि उनका ऐसा कौन सा जैकपॉट उनके हाथ में लगा कि उन्होंने फिर नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। तो फिर वो ऑन एंड ऑफ बात करना, सिर्फ एक सहमति दिखाना और इस तरह की चीजें चलने लगी। तो मैं बहुत परेशान हुई कि ये सब हुआ, ये सब अगर आपको इस तरीके से ही करना था, आप अंबेडकर आंदोलन की बात करते हो और मैं बाबा साहब की बेटी हूँ, मैं यहाँ से निकलकर वहां तक पढ़ने पहुंची, आपको क्या अधिकार है कि ऐसी बेटी जो अकेली, कितनी दलित लड़कियां विदेश तक पढ़ने जाती है, पीएचडी करने जाती हैं, आप एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, इतनी मुश्किल से अगर कोई बेटी गई, उसकी जिंदगी को आपने डिप्रेशन में डाल दिया, और जब वो कुछ बोलती है तो समाज बोलता है ब्लैकमेल कर रही है, आरोप लगा रही है, नेता के चरित्र पे दाग नहीं लगना चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि सवाल दोनों से किए जाए, लड़की से क्यों किया जाता है, और ऐसा सिर्फ ये मेरी कंडीशन नहीं, इस तरह की सिचुएशन में जो लड़कियां फंसती है ना, सोशल जो सोच बन चुकी है, महिला को गलत ठहराना, परिवार महिला को गलत ठहराता है, ये मेरी कहानी नहीं, लड़कियों की कहानी है। इसीलिए मैं इसको लड़कर समाज को ये दिखाना चाहती हूँ कि आप लड़की को ब्लेम करने से पहले इस तरह की सिचुएशन में देखें। मैंने कंप्लेन की प्रिपरेशन कर दी है, क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, अभी मैं वहां पर प्रेजेंट नहीं हूँ, वरना मैं खुद जाकर ये चीज कर सकती थी, लेकिन उसकी एक प्रॉपर प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है और उसके ऊपर, और उसकी भी नौबत इसीलिए आ रही है कि जब मैं चाहती थी कि सोशली इसकी थिंकिंग हो, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि देश का कानून क्या रोल प्ले करता है, क्योंकि सोसाइटी को आप अपनी बात एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, उनके थॉट प्रोसेस पे आप सवाल जवाब कर ही नहीं सकते हो, तो आपको कानून की मदद लेनी पड़ेगी अपने आप की डिग्निटी के लिए, अपने बात को रखने के लिए। तो कानून की मदद लेने की वजह भी अब ये बन चुकी है कि एटलीस्ट कोर्ट में जाकर क्लियरिटी मिले कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या चीजें हुई है। अगर मैं डिप्रेशन में गई हूँ, मैं उस वक्त इस हालात में पहुंच चुकी थी कि मैंने 2 अटेम्प्ट करने की कोशिश की। आप मानिए, एक गरीब परिवार की लड़की जो यहाँ तक निकली, अगर मेरी डेथ हो जाती है, और उस टाइम पे मैं ट्रिगर कर चुकी, क्योंकि अकेले उन हालातों से लड़ रही थी, एक तरफ पीएचडी की थीसिस लिख रही थी डिप्रेशन में, दूसरी तरफ इस तरह का ये जो रिलेशनशिप को लेकर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी वो फेस कर रही थी, लेकिन मैं चुप रही, पिछले साल तक भी मैं चुप रही, क्योंकि इनका सांसद का चुनाव सिर पे था, मैं नहीं चाहती थी इनको किसी तरह का नुकसान हो, तो मैं बैकआउट कर चुकी थी। अब वो इतना कुछ करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनाया जा रहा है, तो मेरी अब ये लड़ाई इसीलिए इम्पोर्टेंट बन चुकी है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, भले मैं लड़ूं या मरूं, लेकिन मैं अपनी बात को कहना चाहती हूँ समाज के सामने। न्याय मिलना चाहिए, जिनके पशु जाने को हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इसमें इतना ही कहूँगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है।
तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पे महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही है, मैं कोर्ट में कहूँ, क्योंकि ये महिला के सम्मान का विषय ना होता तो मैं इस पर